हेलो गाइस, कैसे तुम सब यार। होप करता हूँ सब सही होंगे। तो आज फाइनली यार बात होने जा रही है अपनी कम्युनिटी बैटल के ऊपर। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपनी कम्युनिटी पर एक हाइपोथेटिकल बैटल का पोस्टर डाला था जिसके अंदर तकरीबन 8 कैरेक्टर थे जो कि 4 टीम ए के थे एंड 4 टीम बी के थे। एंड अब ये सारे के सारे कैरेक्टर्स तुम्हारे सामने ही हैं। सो सीन यहाँ पर गाइस ये है कि आज हम उसी बैटल के ऊपर बात करने जा रहे हैं एंड जिस बैटल का नाम है हाइपोथेटिकल बैटल। आज की इन सब कैरेक्टर्स के अंदर मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि सारे कैरेक्टर्स यार तकरीबन एक ही जितने पावरफुल हैं बट सिवाय एक कैरेक्टर के, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उसका नाम मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत है। तुम सबको पता है कि आज इन कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है। और हाँ भाई, वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं कि आज वीडियो के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इन सब के ऊपर डिटेल में बारी बारी करके बात करना एकदम समझ लो इम्पॉसिबल सी बात है। वीडियो कम से कम 40 to 50 मिनट तक हो जाएगी। अभी भी वीडियो लंबी होने वाली है बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा मेन पावर्स तुम लोगों को समझा दूं, जितने भी कंसीडरेबल फीट्स हैं वो तुम सबको बता दूं। एंड देन फिर इन सब चीजों के बाद हम देखेंगे कि आज की कौन सी टीम सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड है हाइपोथेटिकल बैटल में। तो जो लोग आज चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें एंड इंस्टाग्राम पर जाओ, वहां मुझे फॉलो करो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू हियर आज की बैटल की जो मेन फाइट है वो तो होने वाली है अपनी साइतामा वर्सेस सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम की। एंड गाइस मैं इनकी फाइट पर वीडियो के एंड में ही बात करूंगा। शुरू करते हैं राइट साइड के कैरेक्टर से, वो भी अपने टीम ए की। सो अब यहाँ पर जो अपना सबसे पहला कैरेक्टर है राइट साइड से टीम ए का, वो है गोजो सातरो। एंड भाइयों इसे तो यार अब वही मार्वल एंड डीसी के ओनली फैन बॉयज नहीं जानते हैं कि ये कितना ब्रिलियंट एनिमे कैरेक्टर है। आई मीन सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, पूरा एनिमे ही ब्रिलियंट था। ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में आता है पूरे एनिमे वर्ल्ड के अंदर, अपनी एनिमेशन एंड कैरेक्टर्स को लेकर। और साथ ही यार मेरा भी ये वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, बल्कि सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि जितने भी एनिमे लवर्स हैं उनकी लिस्ट में भी जुजुत्सु काइसेन अपने टॉप 5 या टॉप 10 की लिस्ट में तो होगा जरूर। और अभी गैस अपने जुजुत्सु काइसेन एनिमे से ही बात हो रही है अपने गोजो सातरो की, जो कि इसी एनिमे का सबसे ओवर पावर्ड जुजुत्सु सोर्सरर है। गोजो के पास भाइयों 6 आइज की एबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास 6 आंखें हैं, बल्कि नहीं, इसके पास 6 आइज में कुछ ऐसी एबिलिटीज आती हैं जो इसको इसकी इनहेरिटेंस में मिली है। समझ रहे हो ना, मतलब इसके खून में इसके माँ बाप दादा से आई है। एंड उन पावर्स के नाम में अगर तुम लोगों को बताऊं तो वो है अपनी सबसे पहले तो इन्फिनिटी, दूसरी है इन्फिनाइट स्टैमिना, जो कि इसकी कर्स एनर्जी कभी भी खत्म ही नहीं होगी, लाइक इन्फिनाइट लेवल पर है। इसके पास गैस 6 सेंसेस हैं। इसके पास पर्पल होलो जैसी एबिलिटी है जो कि अपने सामने आए हुए किसी भी मैटर को ओब्लिटरेट कर सकती है, एक ऐसी एनर्जी है ये। एंड गैस इसकी जो सबसे पहली पावर थी ना इन्फिनिटी, वो तो यार समझ लो बहुत यूजफुल एंड बहुत ही ऑसम एबिलिटी है। उस इन्फिनिटी में गैस अपना गोजो जो है वो लिटरली अपने आसपास एक इनविजिबल स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी उसको टच नहीं कर पाता है, ना तो कोई अटैक उसको छू पाता है, ना तो कोई इंसान उसको छू पाता है, जब तक कि वो खुद ना चाहे। एंड इसको गैस आसानी से ब्रेक भी नहीं करा जा सकता है। गोजो एक ऐसा बंदा है जिसे हर कोई लव एट फर्स्ट साइट कर लेता है। लिटरली गैस जब ये एनीमे आया था तो तकरीबन अपने लिवाई वगैरह को सब लोगों ने असाइड करके सारी लड़कियों ने इसी को ही अपना क्रश बना लिया था। तो गैस अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने टीम ए के सेकंड कैरेक्टर की, जो कि है किंग मेरियम। और ये बंदा है अपने हंटर एक्स हंटर एनीमे की, जो कि हम बोल सकते हैं अपनी ओल्ड जेन की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनीमे में से है। क्योंकि ये एनीमे गैस अपनी जो एनीमे लवर्स है ना उनकी तो मस्ट वॉच लिस्ट में आती है, मतलब देखना ही है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो भाई वो लाजमी देखें, ये बहुत ही मास्टरपीस एनीमे है। मैंने भी देखी थी एंड आई एम नॉट गोना लाई गाइस, ये जो एनीमे का मेन कैरेक्टर है ना गोन, वो एक बहुत ही कोई बैडएस बच्चा है। क्योंकि इसमें जो गोन कैरेक्टर है वो लाइक लिटरली यार जिस तरह आपने एक मेन कैरेक्टर को होना चाहिए ना एनीमे के, वो समझ लो वैसा ही है। उसके अंदर सारी एबिलिटीज है, काइंडनेस, रेज, रिवेंज की पावर, सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है। तो बाकी यहाँ पर बात रही अपने मेरियम की, तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो उन लोगों को शायद ना पता हो, बट जो लोग करते हैं तो उन लोगों को याद होगा कि यार मैंने अपने मेरियम के ऊपर एक काफी बढ़िया सा लेसन तुम लोगों को दिया था ह्यूमैनिटी के ऊपर, जो कि उसी के लव्स थे। खाली मैंने तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करे थे कि वो मतलब कितना डीपली सोच रखता था मेरियम। एंड गाइस जिसको वो वीडियो देखनी है तो मेरे ख्याल से वो 50 सेकंड तक की भी नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पर पड़ी है, जाओ जाकर देखो। क्योंकि गाइस बेशक अपना मेरियम इतना लंबी उम्र नहीं जिया, आई मीन गाइस मेरे ख्याल से अपना मेरियम 1 महीना भी सही से जी नहीं पाया था, उसके बाद वो मर गया था बिकॉज ऑफ नेटरो। बट अगेन गाइस मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर इसकी वो वीडियो जरूर देखना, तुम लोग शॉक्ड रह जाओगे।
अभी मैं अगर इसकी मेन पावर्स की बात करूं तो विदाउट अ डाउट अपना मेरियम माइट भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रह चुका है अपने हंटर एक्स हंटर एनिमे का। अगर इसको नेट्रो ने पॉइजन नहीं किया होता तो आज ये और भी ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका होता। ये एक जायंट एनिमे से बॉर्न हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पस रहा था किंग बनने का। लाइक ये एक ऐसा किंग ही बॉर्न हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ बना था रूल करने के लिए, और वो भी पूरे वर्ल्ड पर, नॉट ओनली ऑन मॉन्स्टर्स बल्कि ह्यूमंस पर भी। एंड गाइस ये जब बॉर्न हुआ था तो इसकी जो माँ थी वो एक जायंट चूंटी थी, एंड उसने गाइस लिटरली 100 से भी ज्यादा ह्यूमंस को खाना पड़ा था सिर्फ और सिर्फ अपने किंग को बॉर्न करने के लिए। एंड जब गाइस मेरियम बॉर्न हुआ था तो वो बहुत ही मॉन्स्टर्स था, उसके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी, एंड उस वक्त वो गैस अपनी किसी भी तारीफ के लायक भी नहीं था। बट गैस जैसे जैसे वक्त चलता गया वैसे वैसे गैस उसको जो पता लगता रहा इस वर्ल्ड के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, तो फिर उसे एहसास हुआ कि यार मुझे ह्यूमंस को मारना नहीं बल्कि बचाना चाहिए। अगर मुझे किंग बनना है तो वो सही में किंग बनना पड़ेगा, ह्यूमंस एंड मॉन्स्टर्स दोनों को बचाना पड़ेगा। एंड ये सब गैस इसका जो मॉन्स्टर से जो ह्यूमन में माइंड बना था वो सब एक लिटरली लड़की की वजह से हुआ था। वो एक लड़की होती छोटी सी कामुगी नाम की, जो कि इसके साथ बस एक अपना गेम ही खेला करती थी। तो उसी दौरान गैस प्यार हो जाता है उस लड़की से। वो मतलब शो तो नहीं करता है बट लिटरली अंदर ही अंदर उसके लिए मतलब फीलिंग्स जागी जाती हैं। एंड तब उसको एहसास होता है कि गैस वो ह्यूमंस को मारने के लिए नहीं बल्कि उनको बचाने के लिए बना है। एंड जब तक वो गैस मॉन्स्टर था तो तब तक के उसने बेहद ह्यूमंस को खाया है। लाइक लिटरली ह्यूमंस में सबसे पसंदीदा चीज जो है इसकी ब्रेन थी। ये ह्यूमंस के ब्रेन को बहुत ही शौक से खाता था, एंड उससे जो गैस इसकी नैन की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाया करती थी। हम इसको पूरे एनिमे का अगर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेन यूजर जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है। इसकी हमें कंप्लीटली गैस पावर्स रिवील तो नहीं करी गई, बट यहाँ पर हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि इसके अंदर गैस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एंड ये एक परफेक्ट नैन यूजर है, एंड ये कुछ भी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। एंड हाँ, इसके पास पूरे वर्ल्ड की नॉलेज है। आई मीन लिटरली ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसको ना पता हो। अब ऐसा कैसे हुआ वो तो मुझे नहीं पता, बट फिर भी शायद मेरे ख्याल से इसने जो ह्यूमंस के ब्रेन खाया था उससे इसको इतनी नॉलेज मिली, बट फिर भी आई एम नॉट श्योर। बट ये है कि भाई इसको तुम अर्थ का नाई ओमनिसेंट बंदा बोल सकते हो। बाकी हाँ, अभी जो मैंने तुम लोगों को बताया कि इसकी हमें पावर सही से नहीं दिखाए हैं, बट मैं तुम लोगों को इतना श्योर कर दूं कि अभी तुम लोगों को जब मैं कंपैरिजन में बताऊंगा तो इसकी लिमिट तुम लोगों को क्लियर कर दूंगा। अभी यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है रोरोनोआ ज़ोरो। भाइयों अब लोग कुछ भी बोले, मैं तो ये बोलूंगा कि यार ज़ोरो जैसा बंदा मैंने आज तक कभी भी किसी एनिमे के अंदर नहीं देखा है। लाइक लिटरली गाइस, इफ लॉयल्टी हैड अ फेस सो इट वुड बी अपना रोरोनोआ ज़ोरो। मैं इसका समझ लो बहुत ही बड़ा फैन बन चुका हूँ जब से मैंने वन पीस एनिमे देखना शुरू करा है, क्योंकि ये जो बंदा है ये समझ लो एक एग्जाम्पल है अपनी लॉयल्टी की। इससे ज्यादा लॉयल बंदा मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखा है। ये अपने कोई भी मार्वल या डीसी में या कोई भी अपने दूसरे फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर अपनी जो ह्यूमन की रियलिटी है उसके अंदर भी कभी भी ऐसा बंदा हमें कहीं नहीं देखने को मिला है। सो लाइक आई सेड कि ये वन पीस एनिमे का कैरेक्टर है, एंड जो लोग इस एनिमे को नहीं देखना चाहते बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स एपिसोड्स, तो मैं उनको यही कहूंगा कि भाई अभी तो 1000 है। अगर तुम लोगों ने अभी देखना शुरू कर भी दिए ना तो यकीन मानो फिर आगे जाके तुम लोगों को पछतावा नहीं होगा जब इसके एपिसोड 2000 हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक के वन पीस का कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि कब वो एंड होगा। कहा जा रहा है कि वो सन 2024 या 25 के बीच में एंड हो जाएगा, बट ये भी कंफर्म नहीं है। एंड लेट मी से दिस वंस गाइस, अगर तुम लोगों ने ये एनिमे देखना शुरू करा तो तुम लोग एक या दो आर्क देखने के बाद यकीन मानो पीछे नहीं हट पाओगे। ये एनिमे की तुम लोगों को बड़ी गंदी लत लग जाएगी। लाइक मुझे, मैं भी बहुत धस्तियों की तरह ये एनिमे देख रहा हूँ। समझ लो जब मैं ये एनिमे देखने बैठता हूँ तो पूरा एक आर्क एक दिन में तो खत्म कर ही देता हूँ, अब वो आर्क चाहे छोटा हो या बड़ा हो। एंड हाँ, जो लोग गाइस ये एनिमे देखते हैं तो उन लोगों का भी अपना ज़ोरो सबसे फेवरेट कैरेक्टर होगा या फिर अपने टॉप 5 फेवरेट कैरेक्टर की लिस्ट में आता ही होगा। तो मैंने भाइयों अभी रिसेंटली मरीन फूड आर्क खत्म करा है, एंड जब गाइस मैंने ये अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी तो मैं समझ लो उस वक्त मरीन फूड आर्क पे था, बट अब गाइस मैंने अपना फिशमैन आर्क भी खत्म कर दिया है। लाइक अब इनका टाइम स्किप भी हो चुका है 2 साल का, और अभी यकीन मानो ज़ोरो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया है मीहॉक की ट्रेनिंग लेने के बाद कि बस पूछो मत। एंड अभी गाइस अभी ज़ोरो और भी ज्यादा ओवर पावर्ड होगा इस एनिमे में आगे जाके। सो मैं इसके बारे में रिसर्च कर सकता था कि यार ज़ोरो और कितना ज्यादा ओवर पावर्ड हुआ है, बट मैं अपने आप को स्पॉइल नहीं करना चाहता था, उसके लिए सॉरी यार। बट मैं तुम लोगों को प्रेडिक्ट जरूर कर सकता हूँ कि ये कितना ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। सो जैसा कि अपना ज़ोरो का सबको पता है कि वो एक 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूजर है, जो कि कहीं भी किसी ने कभी भी नहीं देखा होगा किसी भी एनिमे या फिर किसी भी मार्वल डीसी के अंदर कि कोई बंदा 3 स्वॉर्ड्स को यूज कर रहा है, एक अपने मुंह में और 2 अपने हाथों में। एंड इसके अंदर गैस अपनी एक डीमन फॉर्म भी है असुरा की, जिससे इसके गैस अपने 2 फेस पीछे की तरफ
एंड 2 हाथों के पेयर और लग जाते हैं, बट वो पावर वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो उसकी बात करना यहाँ फजूल ही है। बात ये है कि गाइस यहाँ पर अपने जोरो ने कॉन्करर हाकी भी अचीव कर ली है, जो कि 1 in a million किसी को मिलती है वो, जिसकी वजह से ये बंदा और भी ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है। जोरो अपना इतना ज्यादा प्राइडफुल कैरेक्टर है कि उसकी लॉयलिटी जो है लूफी के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इवन जो उसकी जो अपने एम्बिशंस हैं उन तक का वो सेक्रीफाइस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ लूफी का ख्वाब पूरा करने के लिए। एंड लाइक गाइस अपना जोरो वैसे है तो बहुत ही ज्यादा कूल एंड बैड एस एंड पावरफुल, बट इसको जो लोग गाइस पसंद करते हैं ना वो सिर्फ उसको इसकी लॉयलिटी की वजह से पसंद करते हैं। ये 2-3 हफ्ते भूखा रह सकता है, किसी भी चीज को ये कट कर सकता है, पूरे के पूरे शिप को बीच में से एक स्लाइस में 2 कर सकता है। अब चाहे वो शिप कितना ही बड़ा हो, इसने एक अपने टाउन साइज क्रिएचर को बीच में से काटा था, इसने पहाड़ों को आराम से स्लैश करा है। सो गाइस अब यहाँ पर बात आई है अपनी टीम ए के आखिरी कैरेक्टर की, जो कि साइटामा फ्रॉम वन पंच मैन एनिमे से। एंड साइटामा गाइस अपना एक गैग एंड फनी कैरेक्टर है, जिसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बताया गया है अपने वन पंच मैन यूनिवर्स में। ये अपने सामने आए हुए किसी भी शख्स को एक ही पंच में ऑब्लिटरेट कर सकता है, अब वो शख्स चाहे गॉड लाइक क्यों ना हो। ये साइटामा बंदा ऐसा है कि उस गॉड लाइक बीइंग को भी एक ही पंच में डिफीट करेगा। ये बंदा एक ही पंच में कुछ भी ब्रेक कर सकता है। अगर तुम इसके पंच का अंदाजा लगाओ ना तो इसका सीरियस पंच गाइस एक ऐसा है कि अगर ये अपना सीरियस पंच जमीन पर भी मार दे ना, सीरियस हो के अर्थ पर मार दे, तो उस अर्थ का काम खत्म। लिटरली उसके पुर्जे पुर्जे हो जाने। तो यहाँ पर अब तुम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसे वन पंच मैन किस लिए कहा जाता है। एंड गाइस जब ये एनिमे आया था तो लोगों ने इसको इतना पसंद नहीं करा था, बट जब थोड़े वक्त बाद दोबारा से लोगों ने इसे देखा एंड काफी गाइस इसकी जो चर्चा होने लगी, तो फिर अपने गाइस साइटामा का एक अलग ही फैन बेस बन गया। एंड मैंने भी गाइस ये एनिमे देखा है, काफी अच्छा है, मैं नहीं बोलूंगा कि अच्छा नहीं है, बट दूसरे एनिमे के मुकाबले में यार मतलब इतना ज्यादा ये वो नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि भाई ये इतना ज्यादा ओवर पावर्ड कैसे हो गया। क्योंकि गाइस अपना सिर्फ कोई 3 साल तक कोई नॉर्मल एक्सरसाइज करने से इतना ज्यादा ओवर पावर्ड तो नहीं हो जाता ना। हाँ मैंने माना कि उसने इतनी इंटेंस ट्रेनिंग करी कि उसके सारे बाल चले गए, वो गंजा हो गया, बट गाइस फिर भी इतनी स्ट्रेंथ आ गई उसमें कि एक पंच में वो अर्थ को पुर्जा पुर्जा कर दे। तो ये बात को थोड़ा हजम करना तुम लोग को पता है कि मुश्किल है, बट नो ऑफेंस गाइस, मैं किसी को यहाँ पर हेट नहीं दे रहा, मैं तुम लोगों को अपना बता रहा हूँ कि यार एक साइंटिफिक रीजन तो बनता ही है। यहाँ पर साइटामा के बारे में बस इतना ही है कि भाई उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो वन पंच में किसी को भी ऑब्लिटरेट कर सकता है। तो यहाँ पर अब फाइनली बात आई है टीम बी की। तो यहाँ पर भी गाइस अब हम लोग राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर राइट हैंड पर तुम लोग नजर डालो तो तुम लोगों को दिखेगा कि कौन खड़ा हुआ है। यहाँ पर है अपना इताची उचिहा फ्रॉम नारुतो यूनिवर्स से। एंड ये बंदा गाइस बस पूछो मत यार, I mean, आज सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो मेरे समझ लो बहुत ही दिल के करीब है, सिवाय ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के। बट गाइस इताची उचिहा तो बस यार कुछ ऐसा बंदा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी खुशियां सेक्रीफाइस कर दी सिर्फ और सिर्फ कोनोहा विलेज को बचाने के लिए। इसने लिटरली अपने पेरेंट्स को मार दिया। एंड गाइस जब ये बंदा अपने पेरेंट्स को मार रहा था ना तो उसके पेरेंट्स ने लिटरली अपने मुंह से बोला कि माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर सो काइंड। आई मीन गाइस अब तुम लोग यहाँ पर ये देखो कि बंदा अपने माँ बाप को मारने के लिए पीछे तलवार लेके खड़ा हुआ है, एंड उसी वक्त उसका बाप उसको ये बोल दे कि यार तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो और मेरे को तुम पे प्राउड है। तो तुम लोग खुद सोचो कि क्या फीलिंग आएगी यार। मतलब उस वक्त इताची उस वक्त पागल हुआ था, बट फिर भी उसके पेरेंट्स एंड साथ ही पूरा का पूरा उचिहा क्लैन उसका सेक्रीफाइस बना। एंड गाइस अपना जो इताची है वो लिटरली अपनी 7 साल की उम्र में ही इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था कि वो अपने नेक्स्ट लेवल के जो निंजा थे ना कोनोहा के, वो उनको अपना सिंगल ही हैंडल संभालता था। वो छोटा सा बच्चा, उसने इतना दर्द एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में कि किसी ने नहीं करा होगा इतना। उसने गाइस लिटरली अपनी 7 साल की उम्र में सुसाइड अटेम्प्ट करी थी। वो अपने पहाड़ से गिरा था, बट फिर उसको गाइस एहसास होता है तो वो पहाड़ के बीच में ही गाइस अपनी कोनाई पहाड़ में घोंस के वहां से वो बच जाता है। वो लिटरली डेथ को स्किप कर देता है वो 7 साल का बच्चा। एंड वही जब 7 साल का बच्चा गाइस जब बड़ा होता है तो उसको सब बहुत ही बुरी नजरों से देखते हैं, उसको एक एज अ विलन ट्रीट करते हैं, एंड सब उसको बस किसी को भी उसकी शक्ल पसंद नहीं, जबकि इन रियलिटी ये बंदा हीरो होता है उन सब का। एंड अगर मैं तुम लोगों को एक फैक्ट की बात बताऊं तो गाइस तोबिरामा का तुम लोगों को याद होगा, जो कि अपने फर्स्ट होकागे का भाई है। हाशिरामा का जो छोटा भाई है वो लिटरली एक रेसिस्ट की तरह है। वो उचिहा क्लैन से नफरत करता है। उनकी जो प्रेजेंस है ना उसके अंदर वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे उनको बहुत ही नफरत है। बट फिर भी अपना जो तोबिरामा है वो लिटरली रिस्पेक्ट करता है इताची की, कि हाँ भाई अगर उचिहा क्लैन में कोई बंदा है तो वो अपना इताची ही है, जो कि डिजर्व करता है हीरो का टाइटल। एंड ये बात जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ तोबिरामा की, तो ये हमें लिटरली सही से बताई नहीं एनिमे के अंदर, बट ये है हमें तोबिरामा ने क्लू दिए हैं कि वो डायरेक्ट इताची को ही हीरो बोल रहा होता है। खैर
बाकी यहाँ पर अभी इताची की पावर्स की बात करें तो इताची गाइस एक गॉड लेवल पर है। इसके पास जो गाइस शारिंगन है वो अब मांगे क्यों शारिंगन तो बनी गई थी, जिसकी वजह से वो अपना सोसानो अटेंड कर लेता है जो कि एक परफेक्ट शील्ड होती है जिसको कोई भी इजीली ब्रेक नहीं कर सकता है। उसके पास अमातुरस जैसी आग है जो कि अगर किसी चीज पर लग जाए तो वो उसे राख में करे बगैर बुझेगी नहीं। साथ ही इसके पास इसका स्ट्रॉन्ग गेंजेट्सु है जो कि एक नेक्स्ट लेवल पर है। मतलब गाइस कभी भी किसी को भी अपने इल्यूजन में डाल सकता है, हद तक कि ये सामने वाले को जीते जी हेल का एक्सपीरियंस करवा सकता है। एंड एक बार जो गाइस उसकी आंखों में देख ले तो उसे गेंजेट्सु से बचना फिर किसी आम बंदे की बात तो है ही नहीं। एंड गाइस लिटरली इताची की तारीफें कर करके मेरा मुंह तो नहीं थकने वाला है, तो लिहाजा अच्छा यही रहेगा कि मैं अभी यहाँ पर अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लूं, क्योंकि आगे अभी बहुत सारी चीजें बची हैं जिन्हें कवर करना है। बाकी इनकी जो गाइस मेन फीट्स है ना कुछ, तो वो मैं तुम लोगों को कंपैरिजन के अंदर ही बताऊंगा, सो बी पेशेंट। तो अब यहाँ पर बात आई है अपने आस्था की। सो हियर्स माय बॉय आस्था, जिसके अंदर गाइस कभी नेवर गिव अप का ख्याल आ ही नहीं सकता। लाइक ये एक ऐसा बच्चा था ब्लैक क्लोवर एनिमे के अंदर जो कि एक बर्डन था। अब एक बर्डन जो होता है गाइस तुम लोगों को पता है कि वो जी नहीं पाता, वो इतना बुली होता है, वो अपने जीने का विल छोड़ देता है। कोई भी इतना कमजोर जो बच्चा होता है वो हमेशा हार मान लेता है। बड़े आस्था नहीं भाई, आस्था मैं कहता हूँ उन सब वीक बच्चों के लिए मोटिवेशनल बच्चा है। आस्था को मैं एक ऐसा मोटिवेशन की नजर से देखता हूँ। लाइक जो बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना छोटी छोटी उम्र में, प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने जीने का पर्पस छोड़ देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी सारी परेशानियां होती हैं, एंड वो अपने हर ड्रीम से गिव अप कर लेते हैं, अपनी लाइफ से गिव अप कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ उनको कि यार अपने एक बार आस्था को तुम लोग देख लो, उसकी लाइफ के बारे में समझ लो, उसके बाद तुम लोगों के दिमाग में भी कभी ख्याल नहीं आएगा कि भाई गिव अप कर लूं मैं इस पे से। लाइक गाइस अपना आस्था एक ऐसा बच्चा है जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में बॉन्ड हुआ होता है जहाँ पर सब होते हैं अपने मैजिकल पावर्स के साथ बॉन्ड, बट अपना आस्था एक ऐसा वाइज होता है जिसके पास कोई मैजिक नहीं होता, वो एक ऑर्डिनरी नॉर्मल ह्यूमन होता है। तो सब उसको एक एज अ बर्डन समझते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा कभी, वो इस अर्थ के लिए बोझ होता है। बट आस्था जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे उसने सबको गलत साबित करता रहा। उसने इतनी एक्सरसाइज करी, इतनी एक्सरसाइज की, उसके अंदर इतनी ज्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई कि वो अपनी आराम से किसी भी जंजीरों को तो तोड़ सकता है, हाथ में लगी कर्व्स को वो आराम से तोड़ सकता है, वो भारी से भारी वेट को लिफ्ट कर सकता है। तुम लोगों को याद हो तो बार के अंदर उसने एक मोटे से आदमी को एक ही हाथ से कलाई से पकड़ के उठा के ऐसा फेंका था जैसे कि मानो वो एक कागज का टुकड़ा हो। तो यहाँ पर तुम लोग खुद देख सकते हो कि आस्था के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी। एंड गाइस इवेंचुअली एक ऐसा इवेंट आया था अपने आस्था की लाइफ में कि उसने एक एबिलिटी अनलॉक कर ली जिसका नाम था एंटी मैजिक। एंड वो एबिलिटी गाइस एक ऐसी थी जो कि किसी भी मैजिक को न्यूलिफाई कर देती है। उसके अंदर का जो डीमन होता है वो जाग जाता है जिसका नाम होता है लेब। एंड उस डीमन की पावर्स गाइस सिर्फ यही होती है कि सामने वाले मैजिक को खत्म करना, उसकी जितनी भी पावर्स हैं उन सबको बेअसर कर देना। एंड जबकि गाइस आस्था के पास कोई भी मैजिक नहीं होता है तो तभी यहाँ पर आस्था अपने इस एंटी मैजिक को आराम से अपनी पावर्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, इसे एक अपनी खुद की पावर बना लेता है। क्योंकि जिन जिन के पास गाइस मैजिक है ना वो तो समझ लो इस एंटी मैजिक के सामने वर्थलेस है। लाइक गाइस अब आस्था के साथ यही है कि उसके पास कुछ भी ना होते हुए, ना पेरेंट्स का साथ, ना कुछ, ना किसी का इतना प्यार, कुछ भी ना होते हुए उसने कभी भी गिव अप नहीं करा। और उसने आज इस वर्ल्ड को दिखा दिया कि अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस ये सब चीजें तुम लोगों की मेहनत पर डिपेंड करती हैं। एंड वेल मैं भी यार फ्लो में कहाँ निकल रहा हूँ, काफी डोप लाइंस मार दी मैंने तुम लोगों को। वेल अभी मैं गाइस यहाँ पर अगर अपनी आस्था की पावर्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पर इसकी बात करूंगा फुल पावर की, क्योंकि यहाँ पर गाइस अपने जो और कैरेक्टर हैं तो उनके सामने अगर हमने अपने आस्था को फुल पावर नहीं लिया तो यहाँ पर आस्था के पास फिर कोई चांस नहीं है। बट अगर हमने यहाँ पर अपनी आस्था को फुल पावर उसकी लिया जो कि उसकी डीमन की कंप्लीट फॉर्म है तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ भाई आस्था आज के सारे कैरेक्टर्स के साथ कीप अप कर सकता है। एंड तुम लोगों को याद होगा कि आस्था हमेशा से चाहता था कि वो एक विज़र्ड किंग के लेवल पर जाए, वो एक विज़र्ड किंग बने। एंड इवेंचुअली वो गाइस अपने विज़र्ड किंग के लेवल को भी सरपास कर चुका है। मांगा के अंदर वो अपना लाख गुना ज्यादा पावर हो चुका है हर किसी बीइंग से ज्यादा। इसने अपने एंटी मैजिक की वजह से और अपने डीमन के साथ रिलेशन क्रिएट करने की वजह से अपनी अंदर एक बहुत ही टेरिफाइंग पावर्स को अनलॉक कर लिया। इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी वगैरह तो है, बट साथ ही इसका जो नेवर गिव अप की थिंकिंग है और जो चाहना वो पाना की जो इसकी चाहत है वो समझ लो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो यहाँ पर अब बारी आई है अपने गाइस उस बंदे की जिसे सब देख कर ही खुद बोलते हैं कि यार क्या लेजेंडरी कैरेक्टर है। एंड यहाँ उस बंदे का नाम है गाइस रेन गोकू फ्रॉम डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन मूवी से। आई मीन भाइयों अगर ये कैरेक्टर मरता नहीं ना तो ये डीमन स्लेयर का माइट भी मेरी टॉप 3 फेवरेट लिस्ट में आता। एंड अब भी है, बट मुझे पता है कि अभी डीमन स्लेयर के अंदर और भी ज्यादा ऐसे ऑसम कैरेक्टर्स आएंगे। सो बिलीव इट और नॉट, जिनके पास दिल है ना, लाइक लिटरल हर्ट तो सभी के पास होता है, बट जिसके पास
उस दिल के अंदर फीलिंग्स है ना, तो वो इस बंदे के लिए रोया जरूर होगा। जब रेन गोकू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और जब वो उसने स्माइल करी थी अपनी माँ को देखकर, तो मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि तुम सबकी आंखों में आंसू आए होंगे जिसने ये मूवी देखी है। एंड हाँ भाइयों, मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता दूं कि आज की वीडियो के जो MVP हैं, लाइक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स जो हैं, आज की वीडियो के जो बेस्ट कैरेक्टर्स हैं वो हैं रेन गोकू एंड ज़ोरो। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या बोलोगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों के नाम सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से लिए हैं, क्योंकि इनकी जो रिस्पेक्ट लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। बाकी जीते जो भी हारे जो भी, इनकी रिस्पेक्ट कभी भी कम नहीं होगी हमारी नजरों से। और यहाँ बात चली थी अपनी रेन गोकू की, तो अपने रेन गोकू की पावर्स के ऊपर बात करें तो ये बंदा कम्प्लीटली एक फायर टाइप कैरेक्टर है। ये लिटरली गाइस अपने डीमन स्लेयर एनिमे का ये एक फ्लेम पिलर था, ये एक हाशिरा था जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी था। एंड गाइस रेन गोकू मूवी में जिस डीमन से लड़ रहा था जो कि अपर रैंक 3 का डीमन था, तो उसने रेन गोकू की पावर्स को देख के खुद वो हैरान हो गया था और उसके पीछे पड़ गया था कि भाई प्लीज यार तुम भी डीमन बन जाओ। एक ह्यूमन की लाइफ तकरीबन कितनी जी पाओगे, 50 साल 100 साल ऐसे ही मर जाओगे, बस तुम एक डीमन बन जाओ और एक मॉडल बन जाओ, जिंदगी भर साथ जियो, हमारे साथ ही बन जाओ। बट अपना क्योजोरो रेन गोकू एक बहुत ही प्राइडफुल कैरेक्टर है, ये ऐसे ही अपने प्राइड को असाइड नहीं कर सकता। उसने बोला मैं डीमन में बनूंगा नहीं, बल्कि मैं सारे डीमंस को मारूंगा इंक्लूडिंग यू। एंड नियरली गाइस उस अपर रैंक 3 डीमन एंड रेन गोकू की जो गाइस फाइट थी, उसको देखने के बाद सब लोग समझ लो अपने फीट्स पर आ गए थे, क्योंकि अपने रेन गोकू ने काफी अच्छी टक्कर दी थी उस अपर रैंक डीमन जिसका नाम अकाजा था, उसको बहुत ही तगड़ी टक्कर दी थी। बट उसकी जो गाइस रीजनरेशन की पावर थी ना, वो बहुत ही ओपी थी। उसने अपने रेन गोकू के पेट के अंदर अपना हाथ घुसेड़ दिया था, जिसकी वजह से गाइस अपने रेन गोकू के पेट की जो ऑर्गन्स थे वो तो समझ लो खत्म हो गए थे। बट साथ ही गाइस जब उसने ऐसा किया था तो उस वक्त था डॉन का वक्त, सुबह होने वाली थी। एंड तुम लोग को तो पता है कि सुबह जैसी होती है तो उस वक्त डीमंस जितने भी हैं वो सब धूप में जल के राख हो जाते हैं। तो अपना रेन गोकू गाइस उसको रोकने के लिए करता क्या है, उसका जो हाथ था ना रेन गोकू के पेट में, तो अपना रेन गोकू गाइस अपना जो एब्डोमिनल एरिया होता है ना, लाइक पेट का जो हिस्सा था जहाँ हाथ था उसको वो टाइट कर लेता है। एंड टाइट करने के बाद उसका जो डीमन का हाथ होता है वो फंस जाता है। लाइक यहाँ पर कैसे तुम अपने रेन गोकू की अपने इस लेजेंड की एंड्योरेंस को चेक करो कि इसने अपने उसी होल के अंदर इतना वजन, इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया कि उस डीमन का हाथ फंस गया वहां पर। बट फिर भी यार सैडली वो अपने हाथ को निकाल ही लेता है जैसे तैसे करके। एंड इसकी एंडिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बताऊं मैं, सैड होती है। वो अपना अपर रैंक 3 का डीमन साला किसी तरीके से बस बच निकलता है, वरना तो वो रेन गोकू के हाथ से बच नहीं पाया था। रेन गोकू ने उसकी काफी गंदी वाली कर दी थी। सो वेल गाइस, अब ये एनिमे है, एनिमे के अंदर तो तुम लोगों को पता है हर दफा अपनी हैप्पी एंडिंग तो तुम लोगों को देखने को मिलेगी नहीं, यहाँ पर हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। सो वेल, अब यहाँ पर बात करते हैं अब अपने लास्ट कैरेक्टर की, जो है सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम। तो इसकी स्टोरी तो गाइस अब सभी को पता है, बट फिर भी जल्दी जल्दी मैं अगर कवर करूं तो गाइस सुपरमैन जब अपना नॉर्मल था, लाइक उसके पास अपनी इसमें 1 मिलियन प्राइम की कोई भी पावर्स नहीं थी, तो वो अपने उस अर्थ पर था जहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया था। उसके सारे बिलीवर्स और उसकी प्यार करने वाली लुइस लेन्स भी मर गई थी। तो उस अर्थ पर गाइस अब कुछ बचता नहीं है, उस अर्थ पर कुछ भी नहीं बचा था सुपरमैन के लिए। तो सुपरमैन उस अर्थ को छोड़कर स्पेस में निकल जाता है और साथ ही वो अपने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर को भी ढूंढने लगता है। एंड वक्त चलते ही अपने वो स्पेस में सूरज के अंदर जाके उसके कोर में बैठ जाता है। अब वहां पर वो अपनी जिंदगी गुजारता है, लाइक लिटरली वो सूरज के बीचों बीच बैठकर 15,000 साल तक स्ट्रेट वहीं रहता है। एंड तुम लोगों को मैं बता दूं कि सुपरमैन एक ऐसा बीइंग है जो कि अगर सन के पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए आए तो उसकी पावर्स जो है डबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर अपने इस बंदे ने सन के कोर में पूरे के पूरे 15,000 साल गुजारे हैं। तो तुम लोग यहाँ खुद सोचो कि इसकी पावर्स कितनी होंगी। सुपरमैन 1 बिलियन प्राइम भी गैस गोल्डन इसलिए हुआ था क्योंकि वो सन के कोर में 15,000 साल गुजार के रहा था। इसको गैस अपने सुपरमैन 1 बिलियन प्राइम के साथ साथ गोल्डन गॉड के नाम से भी जाना जाता था। इसके पास गैस वो अपनी लास्ट खोई हुई लैंटर्न की रिंग भी थी जो कि सबसे ओवर पावर थी। एंड ये साथ ही गैस अपना आखिरी सन ऑफ क्रिप्टोन भी था। बाकी गैस अगर तुम लोग जानना चाहो तो अपने सुपरमैन की जितनी भी पावर्स थी तो वो सब तो डबल हो गई थी। डबल क्या मतलब मिलियन ट्रिलियन टाइम ज्यादा हो गई थी। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ड्यूरेबिलिटी सब नेक्स्ट लेवल पर थी। बट साथ ही सुपरमैन के पास जो गैस अपनी अलग से जो पावर्स आई थी वो आई थी मैजिक की, रियलिटी मैनिपुलेशन की एंड लैंटर्न की रिंग पावर्स की, जो कि ऑफ कोर्स उसको बहुत ज्यादा ओपी बना दी थी। एंड साथ ही इमॉर्टैलिटी, लाइक लिटरली अब जो बंदा 15,000 साल सन के कोर में गुजार दे तो वो इमॉर्टल नहीं होगा तो क्या होगा। एंड लाइक जिस तरह इसकी गैस अपनी मैजिक वीकनेस थी सुपरमैन की, तो तुम लोग देख सकते हो कि इसकी वो जो वीकनेस थी मैजिक, वो अब इसकी पावर्स बन चुकी हैं। ये अब मैजिक यूज कर सकता है। एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट। अब यहाँ पर फाइनली हो गई हमारे सारे कैरेक्टर्स के ऊपर बात। अब जल्दी से बात करते हैं इनके कंपैरिजन की।
तो आज टीम वर्सेस टीम की बात है। तो गाइस अब हम यहाँ पर अपने राइट हैंड से ही शुरू करते हैं जहाँ से हमने कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना शुरू करा था। तो अब जल्दी जल्दी से यार सबकी फाइट्स पर बात कर लेते हैं। पहले हम इनके सारे 1v1 पर बात करेंगे एंड उसके बाद हम इनकी 4v4 पर बात करेंगे। बाकी मैं तुम लोगों को हर तरह का सिनेरियो यहाँ पर एंड में बता दूंगा। तो यहाँ पर अभी राइट साइड से अगर शुरू करें तो हमारे पास यहाँ पर आते हैं गोजो वर्सेस इताची उचिहा। यहाँ पर मैं गाइस किसी भी फाइट को लंबा नहीं करूंगा, तो सीधी यहाँ पर बात करते हैं कि गाइस तुम लोगों को याद होगा कि जब मैंने गोजो वर्सेस ककाशी की बात करी थी तो यहाँ पर अपना जो ककाशी था वो काफी नियरली अपने गोजो को पीटने के एबल था। मतलब उसकी जो इन्फिनिटी थी वो उसको किस तरह से ब्रेक करता, खाली इस बात का सवाल था। और कहा जा रहा था कि अगर ककाशी को हम सुसानो दे देते तो यहाँ पर अपना गोजो फिर कुछ नहीं कर पाता। तो अब यहाँ पर अगर इताची की बात है तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि इताची तो गाइस अपना परफेक्ट सुसानो का यूजर है। तो यहाँ पर तो गाइस मेरे ख्याल से अब आगे बात करने की जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि गोजो अपने सुसानो के अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बात रही अपने गोजो की डोमेन एक्सपेंशन की, तो यहाँ पर अपने इताची के पास गेंजुत्सु है जिससे गोजो नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर मेरी नजरों में तो यार अपना इताची इजी क्लैप करेगा गोजो को। एंड इताची जो कि अपने अकात्सुकी क्लेन में भी रह चुका है। एंड गाइस वही अकात्सुकी जिसके एक मेंबर ने पेन ने ककाशी की कितनी गंदी वाली करी थी, उसको जानते मार दिया था। तो तुम लोगों को याद होगा कि अगर अकात्सुकी की मेंबर ने ककाशी को मार दिया था एंड जब ककाशी अपने गोजो के नियरली एबल है पीटने को, तो यहाँ पर इताची किस लेवल पर होगा तुम लोग खुद सोच सकते हो। आई मीन इस बात को मेरे समझने की कोशिश करना तुम लोग। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अपना इताची जो है वो अपर हैंड रखता है पेन के अगेंस्ट भी। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम अभी पेन की 6 पास की पावर्स को असाइड कर दें, उसकी जो मरे हुए लोगों की जिंदा करने की एबिलिटी है उसको असाइड कर दो, तो यहाँ पर अपना इताची अपने पेन के साथ बहुत अच्छा कीप अप कर सकता है एंड उसे डिफीट भी कर सकता है। तो वेल मैं भी यहाँ पर इताची वर्सेस पेन को लेकर बैठ गया। बात थी अपनी गोजो वर्सेस इताची की, तो यहाँ पर मैं विनर डिक्लेयर कर दूं जो कि अपना इताची उचिहा यहाँ पर अपना टीम ए का पहला लूजर है एंड पहला विनर है। अब यहाँ बात करते हैं अपने सेकंड बैटल की जो कि है मेरियम वर्सेस आस्था की। सो भाई यू नॉट गोना लाई, यहाँ पर अब यार थोड़ा सा मुश्किल है डिसाइड करना, क्योंकि गाइस अगर मैं यहाँ से अपना एनिमे वाला आस्था लूं तो यहाँ पर अपना जो मेरियम है वो आस्था को इजिली क्लैप करेगा। बट अगर मैं अपनी आस्था की डीमन फॉर्म को लूं फ्रॉम मांगा से, तो यहाँ पर फिर अपना मेरियम को आस्था इजी क्लैप कर सकता है। एंड जबकि मैंने अब तुम लोगों को बता दिया कि हम आस्था की फुल पावर पर बात करेंगे, तो यहाँ पर तो फिर इजी विनर अपना यही है ना, आस्था। सो वो इस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि टीम ए के 2 कैरेक्टर ऑलरेडी हार चुके हैं। यहाँ पर अपना टीम बी के इताची एंड आस्था तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो अब यहाँ पर बात आई है अपने जोरो वर्सेस रेनगोकू की, जो कि गाइस आज की वीडियो के बेस्ट कैरेक्टर हैं। आज चाहे जो जीते या हारे ये कैरेक्टर आगे ही रहेंगे सबसे। सो वेल यहाँ पर अभी हम अगर इनके कंपैरिजन की बात करें तो भाई यार वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता, बट फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि जोरो वर्सेस क्योजिरो रेनगोकू की फाइट काफी लंबी चलेगी एंड जोरो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा अपने रेनगोकू की एंड सेम अपना रेनगोकू भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा अपने जोरो को, क्योंकि ये दोनों ही स्वॉर्ड मैन बहुत ही ओपी कैरेक्टर्स हैं। बट इन द एंड रेनगोकू को ये अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा कि जोरो यू आर द बेस्ट, बिकॉज गैस जोरो अपना जो आता है एक सिटी लेवल पर आता है एंड अपना जो गैस रेनगोकू है वो अपना एक टाउन लेवल पर आता है। तो यहाँ पर तो गैस मतलब कंपैरिजन की बात ही नहीं रही ना यार। फिर अपना जोरो एक लिटरली बीस्ट है। तो यहाँ पर अब अपने टीम ए का पहला विनर है रोरोनोआ जोरो। सो अब यहाँ पर बात रही अपनी टीम ए के लास्ट एंड मेन फाइट की, जो कि साइतामा वर्सेस सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम की। सो भाइयों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम लोग कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि यहाँ का आज की जो फाइट का रिजल्ट है वो साफ ही है, क्योंकि सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम बहुत ही ज्यादा ओपी है। लाइक साइतामा को हम सब ने अप्रिशिएट करा कि हाँ भाई वो एक ही पंच में अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक ही पंच में किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड अगर अभी हम यहाँ पर साइतामा वर्सेस सबकी बात करें, लाइक इसकी खुद की टीम की एंड लाइक सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम को हटा दो और बात करो साइतामा वर्सेस एवरीबॉडी, तो यहाँ पर अपना जोरो, मेरियम, गोजो, इताची, आसा एंड रेनगोकू साइतामा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। साइतामा इन सबको 1 ही पंच में डिफीट करेगा। बट यहाँ पर बात है यार सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम की, तो सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम एक समझ लो मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है एंड अपना जो साइतामा है वो एक मुश्किल से प्लेनेटरी और इवन अपना स्टार बस्टेड लेवल कैरेक्टर पर है। एंड अगर अभी हमने जैसे साइतामा वर्सेस एवरीबॉडी बात करी थी, तो यहाँ पर अगर तुम अभी सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम वर्सेस एवरीबॉडी बात करो, तो यहाँ पर सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम इन सबको वन शॉट करेगा इंक्लूडिंग साइतामा।
तो गाइस यहाँ पर मैं देखो इनकी बैटल को घुमा तो बहुत सकता था, तुम लोगों को बहुत सारे सिनेरियो को बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बता सकता था, बट इन द एंड रिजल्ट यही निकल के आता। तो मैंने यार तुम लोगों को सारा वो सब पंचायत से बचाया और सीधा तुम लोगों को इनका रिजल्ट बता दिया इन सब की फाइट का। सो होप करता हूँ तुम लोगों को ये सब समझ में आया होगा। सो खैर भाइयों, जो भी हो आज की बैटल यार बहुत ज्यादा फाड़ू थी, मुझे ही मजा आया इन सबको एक्सप्लेन करने में। एंड मैंने गाइस तुम लोगों से पूछा था कि यार 1 मिलियन प्राइम की जगह किस और बंदे को रखूं, तो तुम लोगों ने बताया तो कि इस बंदे को रख लो या उस बंदे को रख लो, बट वो जो बंदे को तुम लोग नाम ले रहे थे ना, तो वो लोग यार मतलब इतने ज्यादा मजा नहीं देते आज की वीडियो में जितना आज की हमारे इन सब कैरेक्टर्स ने दिया है। सो लाइक आई सेड कि आज जो भी जीते या हारे, आज की वीडियो के कैरेक्टर तो अपना रेन गोकू एंड जोरो ही होने वाले हैं। बाकी अगर विनर तुम लोगों को बताऊं तो वो है टीम बी, विदाउट अ डाउट आज का विनर है टीम बी। एंड हाँ, जाने से पहले मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर करता जाऊं कि जो लोगों को लग रहा है कि साइतामा को इताची जो है अपने गेंजेट्सु में फंसाकर उसे डैमेज दे सकता है, तो वो लोग बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है कि इताची का जो ये लोग गेंजेट्सु है उसे बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बता देते हैं। आई मीन वो ओवर पावर्ड है, बट ये बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बंदों के ऊपर काम नहीं करता है। लाइक साइतामा जैसा बीइंग है ना, अगर मानो कि उसको उसने गेंजेट्सु में ले भी लिया तो वो उसे डैमेज तो दे नहीं सकता ना। कैसे डैमेज देगा? सुसानो से उसको स्टैप करेगा? नहीं, ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। सो वेल, होप करता हूँ तुम लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो यही थी गाइस आज की वीडियो, होप करता हूँ तुम लोगों को अच्छी लगी हो। एंड अगर अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। एंड अगर आज मैं कुछ बताना भूल गया हूँ मैं किसी कैरेक्टर के बारे में तो उसके लिए सॉरी। एंड लाइक गाइस, मैं तुम लोगों को हमेशा से कहता आया हूँ कि तुम लोग कंपैरिजन से ज्यादा अपने जो कैरेक्टर्स को मैं जो तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा करो। तुम लोगों को वीडियो का मजा तब ज्यादा आएगा। अगर तुम कंपैरिजन को लेके बैठोगे तो तुम लोग इतना मजा नहीं ले पाओगे। तुम लोग बस ये जानना चाहोगे उस वक्त कि यार बस कौन जीतेगा इनमें से, जल्दी बताओ। बट अगर तुम लोग ध्यान दोगे कि यार कैरेक्टर्स के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, तो यकीन मानो तुम लोग काफी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनसे तुम सब इंस्पायर्ड हो सकते हो। तो बाकी ऑनेस्टली यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बगैर मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को किसी भी तरह बस कुछ भी करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करो। एंड ये अपनी कम्युनिटी की हाइपोथेटिकल बैटल थी। अगर तुम लोगों को इसी तरीके से और भी ज्यादा बैटल्स चाहिए तो मैं इसी तरह और भी पोस्टर बनाता रहूंगा और साथ ही वीडियो भी लाता रहूंगा। बट शर्त यही है कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही इंस्टाग्राम की लिंक मेरे चैनल के नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओगे ना तो तुम लोगों को बड़ी बड़ी वो दिख जाएगी, उसके ऊपर जाओ, वहां मुझे फॉलो करो। एंड हाँ, वो मेरियम की वीडियो देखना मत भूलना, वो काफी डोप है। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन,